नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, कटारिया संस्कृत क्लास चैनल के माध्यम से हम आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक को प्रारंभ कर रखा है। तो मित्रों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों। ठीक है मित्रों, तो देखिए हमने आरबीएससी जो संस्कृत की जो बुक है अर्थात जो तृतीय भाषा है मित्रों, तृतीय भाषा को हमने प्रारंभ कर रखा था। उसका हमने फर्स्ट चैप्टर अर्थात पहला जो प्रथम जो पाठ था सूची पर्यावरणम, तो मित्रों उसको हमने पूर्ण किया था। अब इसके बाद में आज हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं मित्रों आपके पास में या आपके परिवार में 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं, यदि स्टूडेंट पढ़ नहीं रहे हैं, अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो आप मित्रों ये वीडियो दिखा करके उन्हें उनका सिलेबस पूर्ण करवा सकते हो मित्रों। तो आप अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाएं ताकि जो बोर्ड की क्लास है उस बोर्ड की क्लास को ये संपन्न कर सके, उनको अच्छे से पढ़ सके। ठीक है मित्रों, तो हम हमारे सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर आज का जो वीडियो है वो होगा मित्रों चैप्टर सेकंड। हमारे पास में आज का है लेसन या अपन लोग कह सकते हैं पाठ। ठीक है मित्रों, तो आज का हमारा पाठ रहेगा द्वितीय पाठ है। कौन सा है मित्रों? द्वितीय पाठ है। ठीक है मित्रों, तो दूसरा पाठ हम लोग यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं मित्रों। हमारे पास में चैप्टर है जैसे फर्स्ट पैराग्राफ, इसका हम फर्स्ट पैराग्राफ प्रारंभ कर रहे हैं मित्रों। देखिए मित्रों, यहाँ पर है अस्थि। अस्थि जो शब्द है मित्रों वो है अस धातु का। कौन सी धातु का है मित्रों? अस धातु का है। अस्थि स्तः संति अर्थात प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है मित्रों, प्रथम पुरुष होता है ये अस्थि। अस्थि जो शब्द है, इस अस्थि शब्द का अर्थ होता है। ठीक है मित्रों, इस अस्थि शब्द का अर्थ क्या होगा? है। गोदावरी, गोदावरी का अर्थ होता है मित्रों गोदावरी तीरे, तीरे का अर्थ होता है किनारा। गोदावरी एक नदी है। गोदावरी क्या है मित्रों? एक नदी है। तीरे, तीरे का अर्थ हो गया किनारा, अर्थात गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है मित्रों, गोदावरी नदी के किनारे। विशाल है, विशाल का अर्थ होता है बहुत बड़ा। विशाल शब्द का अर्थ क्या होगा मित्रों? बहुत बड़ा। नेक्स्ट सालमली। सालमली जो शब्द है मित्रों इसका अर्थ होता है सेमल। सालमली शब्द का अर्थ क्या होगा? सेमल। और आगे लिखा हुआ है तरु। तरु का अर्थ होता है पेड़। तरु का अर्थ क्या होगा मित्रों? पेड़ होता है। तो दोस्तों हमारे पास में इसका अर्थ निकाला हमने, है गोदावरी नदी के किनारे बहुत बड़ा किसका पेड़? सेमल का पेड़। तो मित्रों इसको हम लोग सही क्रम में संयोजित करते हैं। हम कह सकते हैं कि गोदावरी नदी के किनारे बहुत बड़ा सेमल का पेड़ है। क्या बन जाएगा मित्रों? यदि आप 10th क्लास में हैं और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मित्रों आप अपनी कॉपी लीजिए। उस कॉपी में साथ में ही आप लोग अपना अर्थ भी लिखते हुए चलिए, ताकि जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वीडियो के माध्यम से आपके पास में जो पहुँचा रहा हूँ, अनुवाद जो पहुँचा रहा हूँ, अनुवाद जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस अनुवाद को आप लिख सकें। ठीक है मित्रों, तो हमारे पास में है, इसका अर्थ निकलता है कि गोदावरी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा सेमल का पेड़ है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। नाना दिग देशाद आगत्य। देखिए मित्रों यहाँ पे लिखा हुआ है नाना, आगे दिग शब्द लिखा हुआ है। इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो मित्रों बन जाएगा दिक धन देशात धन आगत्य। आगत्य। ठीक है मित्रों, तो इसकी संधि विच्छेद होती है हमारे पास में नाना दिक देशात आगत्य। देखो मित्रों यहाँ पर दिक शब्द आ गया, कै का यहाँ पर क्या बना हुआ है?
तीसरा वर्ण बना हुआ है, यानी कि गै बना हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी संधि हुई मित्रों? जसत्व संधि। कौन सी संधि है? जसत्व संधि। आगे लिखा हुआ है रात्रो पक्षिणो तत्र निवसन्ति। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर पक्षिणो, पक्षिणो शब्द जो है वो बहुवचन का है, ठीक है। तत्र, तत्र यानी वहां पर, तत्र का अर्थ क्या होगा मित्रों? वहां पर। अब देखिए मित्रों, निवसन्ति जो शब्द लिखा हुआ है इसमें नि तो है उपसर्ग, वस है धातु। वस क्या है मित्रों? यहाँ पर धातु, और ये लट लकार में बनाया गया है। किसमें? लट लकार के अंतर्गत बनाया गया है। जैसे हम लोग बोलते हैं पठती, पठतः, पठन्ति, पठती, पठतः, पठन्ति, वैसे ही बना हुआ है निवसति, निवसतः, निवसन्ति। निवसन्ति क्यों उपयोग किया गया? क्योंकि दोस्तों मित्रों, कर्ता के आधार पे हमेशा क्या लगती है? क्रिया लगती है, इसलिए यहाँ पर बहुवचन का उपयोग किया गया है। तो हम कह सकते हैं ये जो निवसन्ति शब्द है यह लट लकार प्रथम पुरुष और किसका? बहुवचन का शब्द है। किसका है मित्रों? बहुवचन का शब्द है। अब देखिए नाना, नाना का अर्थ हो गया मित्रों अनेक। दिक, दिक शब्द का अर्थ होता है दिशा। नाना शब्द का अर्थ क्या होगा मित्रों? अनेक। दिक शब्द जो आया उसका अर्थ निकलेगा यहाँ पर दिशा। देशात, देशात का अर्थ हो गया देशों से। अगत्य, अगत्य का अर्थ होता है आकर, आकर। रात्रो, रात्रि में। पक्षिणों, पक्षिणों शब्द का अर्थ होता है पक्षी, अर्थात बहुत से पक्षी। पक्षिणों शब्द का अर्थ क्या होगा मित्रों? यहाँ पर बहुत से पक्षी। तत्र, तत्र शब्द का अर्थ होता है यहाँ या वहाँ पर, पेड़ पर। निवसन्ति, निवास करते हैं, ठीक है। तो मित्रों, तो इस शब्द का हमारे पास में अर्थ निकलता है अनेक देशों से आकर के रात्रि में बहुत से पक्षी वहाँ पर निवास करते हैं, वहाँ पर रहते हैं। दोबारा से सुनिए मित्रों, अनेक देशों से आकर, अर्थात अनेक देशों से पक्षी रात्रि में वहाँ आकर के निवास करते हैं, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट लाइन की ओर, ठीक है मित्रों। तो इस लाइन का हमारे पास में अर्थ निकला अनेक दिशाओं से और अनेक देशों से आकर रात में पक्षियों का समूह निवास करते थे, अर्थात वहाँ पर रहते थे। अथ कदाचित अवसानायाम रात्रो, इसका अर्थ होता है एक दिन रात समाप्त होने पर। अथ कदाचित, कदाचित शब्द का अर्थ होता है एक दिन। कदाचित शब्द का अर्थ क्या होगा? एक दिन। अवसानायाम, अवसानायाम का अर्थ होता है समाप्त होने पर। क्या समाप्त होने पर मित्रों? दिन समाप्त होने पर। अवसान का अर्थ होता है वैसे तो रुकना, ठहरना, रुकना या ठहरना, लेकिन यहाँ पे शब्द आ गया यहाँ पर दिन, अर्थात दिन के समाप्त होने पर। रात्रो, रात्रो शब्द का अर्थ होता है रात में, ठीक है मित्रों। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी पैराग्राफ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पर हमारे पास में है नेक्स्ट अस्तांचल चूड़ावलंबिनी। अस्तांचल चूड़ावलंबिनी, इस शब्द का अर्थ होता है अस्तांचल के, क्या होगा मित्रों इसका? अस्तांचल के शिखर, शिखर पर, शिखर पर अवलंबित। क्या होगा मित्रों इसका अर्थ? अस्तांचल के शिखर पर अवलंबित भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रम असी लघु पतनक नाम है वायशः प्रबुद्ध है, ठीक है मित्रों। यहाँ तक इसका अर्थ निकालते हैं और हम लोग
जो हमने पहले जो वीडियो में देखा था, पहले जो हम लोगों ने पैराग्राफ में देखा था, उस लाइन को भी हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे। तो मित्रों अब यहाँ पर हम लोग इसका पूरी का अर्थ निकाल रहे हैं यहाँ तक। ठीक है मित्रों, जैसे मैंने यहाँ तक किया तो उसका अर्थ निकाल रहे हैं कि एक दिन रात समाप्त होने पर, यहाँ तक हम लोगों ने मित्रों ऊपर की जो लाइन है वहाँ पर लिया है हम लोगों ने होने पर। आगे लिखा हुआ है अस्तांचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदनी नायके है, अर्थात कुमुदनी नायके एक शब्द का अर्थ होता है कुमुदनी के स्वामी। कौन? चंद्रमसी, चंद्रमा। चंद्रमसी का अर्थ होता है चंद्रमा। लघुपतनक, लघुपतनक ये एक नाम है मित्रों, यहाँ पर क्या है? एक नाम है, नाम का वाइश है, नाम का एक वाइश है, अर्थात कोवा। वाइश शब्द का अर्थ क्या होता है? कोवा। प्रबुद्ध है, अर्थात प्रबुद्ध शब्द का अर्थ होता है जागा हुआ था, अर्थात जाग उठा, जाग उठा। प्रबुद्ध है शब्द का अर्थ क्या होगा मित्रों? यहाँ पर जाग उठा। ठीक है मित्रों, अब इस पूरी लाइन का हम लोग अर्थ निकालते हैं। और एक दिन रात समाप्त होने पर देवी भगवती कुमुदनी नायके, इस शब्द का अर्थ हम लोग पहले निकालेंगे मित्रों। तो इसका अर्थ होगा देवी कुमुदनी, देवी कुमुदनी के स्वामी। नायके, नायके का अर्थ होता है के स्वामी। चंद्रमसी, चंद्रमा। चंद्रमसी का अर्थ क्या होगा मित्रों? चंद्रमा। फिर अपन अर्थ निकालेंगे अस्तांचल चूड़ावलंबिनी, अर्थात चंद्रमा ने अस्तांचल, अस्तांचल की चोटी, की चोटी पर जब विश्राम किया, विश्राम किया। ठीक है मित्रों, यहाँ तक हमने इसका अर्थ निकाल लिया। यहाँ पर जब अस्तांचल की चोटी अर्थात शिखर पर जब उसने विश्राम किया तब, तब लघुपतनक नाम है वाइश है, लघुपतनक नाम का, लघुपतनक नाम का वाइश है कोवा, कोवा जाग उठा। लघुपतनक नाम का कोवा जाग उठा। तो दोस्तों ध्यान रखना, प्रबुद्ध है शब्द का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? उठना, अर्थात जाग उठा। ठीक है मित्रों, यहाँ तक हमारे पास में कंप्लीट। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कृतांतम इव द्वितीयम आयंतम व्याधम अपश्यत। ठीक है मित्रों, कृतांतम इव, कृतांतम इव शब्द जो है, इस शब्द की संधि विच्छेद होगी कृतांत या कृतांतम धन इव। ठीक है मित्रों, द्वितीयम, द्वितीयम शब्द का अर्थ होता है दूसरे। द्वितीयम शब्द का अर्थ क्या होता है मित्रों? दूसरा। आयंतम, आयंतम शब्द का अर्थ होता है आते हुए। आयंतम शब्द का अर्थ क्या हुआ? आते हुए। व्याधम, व्याधम जो शब्द है उस व्याधम शब्द का अर्थ होगा मित्रों शिकारी। व्याधम शब्द का अर्थ क्या होगा? शिकारी। अपश्यत, देखिए मित्रों शब्द लिखा हुआ है अपने पास में अपश्यत। ठीक है मित्रों, आते हुए देखा, यानी कि अपश्यत शब्द जो है वो कौन से लकार का है? अब हम चेक करते हैं। लट लकार, लोट लकार, लिट लकार और लंग लकार। देखिए मित्रों, अपश्यत जो शब्द है वो कौन से लकार का है? लंग लकार का। प्रथम पुरुष एक वचन। कौन सा है? प्रथम पुरुष एक वचन। और इस अपश्यत शब्द के अंदर मित्रों कौन सी धातु है? दृष्ट धातु।
क्योंकि दृश्य धातु जो होती है वो दृश्य धातु किस में परिवर्तन हो जाती है, पश्य शब्द में परिवर्तन हो जाती है। तो मित्रों इस सेकंड लाइन का अपन अर्थ निकालते हैं यहाँ पर, कृतांतम इव द्वितीयम आयंतम व्याधम अपश्यत, अर्थात इसका अर्थ होता है कि उसने किसने, कौवे ने, क्या नाम था कौवे का, लघु पतनक। ठीक है मित्रों, तो उसने अर्थात कौवे ने कृतांतम इव अर्थात यमराज के समान, क्या, यमराज के समान आते हुए एक व्याधम अपश्यत, आयंतम का अर्थ होता है आते हुए, व्याधम अपश्यत अर्थात शिकारी को, व्याधम शब्द का अर्थ क्या होता है, शिकारी, अपश्यत का अर्थ होता है देखा, शिकारी को देखा। ठीक है मित्रों, तो सेकंड लाइन का हमारे पास में अर्थ निकलता है कि उसने यमराज के समान आते हुए एक शिकारी को देखा। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से हम अपने पैराग्राफ को यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर भी हम यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है मित्रों तम, क्या लिखा हुआ है, तम अवलोक्य है अचिंत्यत, अचिंत्यत, तम अवलोक्य अचिंत्यत, तम यानी उसको, तम यानी शब्द का अर्थ क्या होगा मित्रों, उसको, अवलोक्य, अवलोक्य जो शब्द है, इस अवलोक्य शब्द का अर्थ होता है देख कर, अवलोक्य शब्द का अर्थ क्या होगा मित्रों, देख कर। वह कौन, कौवा, अचिंत्यत, अचिंत्यत शब्द जो है उसका अर्थ होता है सोचना, उसका अर्थ क्या होता है मित्रों, सोचना, अर्थात उसको देख कर वह सोचना। अच्छा, इसका अर्थ हम लोग निकालते हैं सोचता है या सोचने लगा, सोचने लगा, क्या होगा, उसको देखकर वह सोचने लगा। कौन सोचने लगा मित्रों, लघु पतनक नाम का वायस कौवा सोचने लगा कि अद्य है, आज, प्रातः रेवह, सुबह ही, प्रातः धन एवह, मित्रों इसकी संधि विच्छेद होगी, प्रातः धन एवह, कौन सी संधि हुई मित्रों, विसर्ग संधि। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। प्रातः एव है, प्रातः का अर्थ हो गया सुबह, एव शब्द का अर्थ होता है ही, आज सुबह ही, अनिष्ट दर्शनम जातम, अनिष्ट, अनिष्ट शब्द का अर्थ होता है पाप का, अनिष्ट शब्द का अर्थ क्या होगा मित्रों, पाप, आगे लिखा हुआ है दर्शन, तो यहाँ पर हो गया पाप के दर्शन, या फिर इसका हम लोग लिख सकते हैं अपशकुन, अपशकुन, अपशकुन। तो मित्रों इस जातम, जातम का अर्थ हो गया है हुआ है, जातम शब्द का अर्थ क्या होगा मित्रों, हुआ है। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से हमारे पास में ये जो लाइन है, इस लाइन का अर्थ होगा कि आज प्रातः ही, आज प्रातः काल ही, प्रातः काल ही पाप दर्शन या अपशकुन का, अपशकुन का दर्शन हुआ है, अपशकुन का दर्शन हुआ है। ठीक है मित्रों, तो इस लाइन का अर्थ हमारे पास में निकल करके आया कि आज सुबह ही अनिष्ट दर्शनम जातम, अर्थात अनिष्ट दर्शन हो गए हैं, या फिर अपन कह सकते हैं कि पाप के दर्शन हो गए हैं, या फिर अपशकुन के दर्शन हो गए हैं। ठीक है मित्रों, न जाने किम अनभिमतम दर्शिष्यति ही, न जाने, न जाने का अर्थ होता है मित्रों पता नहीं, न जाने शब्द का अर्थ क्या होता है, पता नहीं, किम यानी क्या, किम का अर्थ होगा क्या, अनभिमतम, अनभिमतम शब्द जो अर्थ है
उसका अर्थ होगा मित्रों अनिष्ट। अनभिमतम शब्द का अर्थ क्या होगा? अनिष्ट। और दर्शिष्यति ही दिखाई देगा, दिखाएगा। ठीक है मित्रों, तो इस लाइन का अर्थ निकलता है पता नहीं, पता नहीं क्या अनिष्ट दिखाएगा। अर्थात सुबह सुबह ही अपशकुन के दर्शन हो गए हैं, तो न जाने, न जाने या फिर पता नहीं क्या अनिष्ट दिखाएगा। अतः इसलिए, अतः इसलिए तदनुसरण क्रमेण है व्याकुलश चलित है। ठीक है मित्रों, इसका अर्थ होगा तदनुसरण क्रमेण है व्याकुलश चलित है। अब देखिए मित्रों, इसके बाद अतः, इसके बाद, इसके बाद व्याकुल चलित है, ऐसा शब्द जो लिखा हुआ है मित्रों, उसकी संधि विच्छेद होगी व्याकुल है धन चलित है, व्याकुल है धन चलित है। देखो मित्रों, यहाँ पर विसर्ग लगाया है, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि हुई मित्रों? विसर्ग संधि होती है, क्योंकि विसर्ग का हमेशा क्या बन जाए, क्या बनाया गया है? स बनाया गया है। इसको हम मित्रों यहाँ पर व्याकुलस्य यदि ऐसे लिखते हैं तो फिर कौन सी संधि हो जाएगी मित्रों? इष्टुत्व संधि हो जाती है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर इसके बाद में, इसके बाद व्याकुल होकर वह उसके तदनुसरण क्रमेण है। तदनुसरण क्रमेण का अर्थ होता है मित्रों पीछे पीछे चलना, पीछे पीछे चलना। तदनुक्रमेण का अर्थ क्या होता है? पीछे पीछे चलना। अर्थात इसके बाद वह व्याकुल होकर, व्याकुल चलती का अर्थ होता है व्याकुल होकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा, उसके पीछे पीछे चलने लगा। ठीक है मित्रों, तो यहाँ तक हमारे पास में फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में मित्रों हम यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो मित्रों आप साथ में ही इनका अर्थ भी लिखते रहिए, और मैं एक एक शब्द का यहाँ पर अर्थ, संधि विच्छेद, उसके इसमें कौन सा क्या शब्द लगा हुआ है वो सब कुछ बता रहा हूँ मित्रों। तो आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों, इसके बाद में हम सेकंड पैराग्राफ प्रारंभ करने जा रहे हैं मित्रों। तो हमारे पास में सेकंड पैराग्राफ यहाँ पर आता है, अथ तेन व्याधेन तंडुल कणान विकीर्य जालम विस्तीर्णम। अथ, ठीक है मित्रों, यहाँ पर हमारे पास में शब्द आया अथ। फिर उस व्याध, व्याध का अर्थ होता है मित्रों व्याधेन, व्याधेन का अर्थ होता है शिकारी ने, उस शिकारी ने तंडुल कणान। देखो मित्रों, तंडुल जो शब्द है उसका अर्थ होता है चावल, तंडुल शब्द का अर्थ होता है चावल। कणान, कणान शब्द का अर्थ होता है कणों को, दानों को, जैसे अपनी भाषा में दाने बोलते हैं, चावल के दानों को। विकीर्य, विकीर्य शब्द का अर्थ होता है बिखेर कर, विकीर्य शब्द का अर्थ क्या होगा मित्रों? बिखेर कर। जालम, जालम शब्द का अर्थ हो गया जाल। विस्तीर्णम, विस्तीर्णम का अर्थ होता है मित्रों फैलाया, विस्तीर्णम शब्द का अर्थ क्या होता है? फैलाया। ठीक है मित्रों, तो इस शब्द का अर्थ होता है उस शिकारी ने चावलों के कणों को बिखेर कर, उस शिकारी ने चावलों के कणों को बिखेर कर जाल को फैलाया। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। सैच, मित्रों यहाँ पर च लिखा हुआ है, ठीक है। अभी ये जब स्क्रीनशॉट लिया गया तो ये स्पष्टली यहाँ पर आया नहीं है, तो मित्रों आप अपनी बुक में भी देख करके यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं, आराम से हल कर सकते हैं मित्रों। तो हमारे पास में है सैच और वह। सैच शब्द का अर्थ होता है और वह, और वह प्रसन्नो भूत्वा स्थित है। प्रसन्नो भूत्वा स्थित है का अर्थ होता है प्रसन्नो, प्रसन्नो का अर्थ होता है
प्रसन्न होकर, खुश होकर, खुश, खुश होकर। भूत्वा, भूत्वा शब्द का अर्थ हो गया मित्रों, देखो यहाँ पर भू धातु है, भू धातु का अर्थ होता है मित्रों वैसे तो होना, और इसके अंदर मित्रों यहाँ पर कत्वा प्रत्यय लगाया गया है, भू धातु और कत्वा प्रत्यय, भू धातु और कत्वा प्रत्यय। तो देखो मित्रों, भू धातु और कत्वा प्रत्यय जब हम लोग जोड़ते हैं तो शब्द बन जाता है भूत्वा। स्थितय, स्थितय शब्द तो जो है इसके अंदर है मित्रों स्था धातु, बैठना, ठहरना। कौन सा है यहाँ पर? स्था धातु है यहाँ पर, और शब्द बना हुआ है स्थित है, अर्थात वह स्वयं छिप कर बैठ गया, और वह स्वयं छिप कर बैठ जाता है, प्रसन्न होकर। स च प्रसन्नो भूत्वा, और वह प्रसन्न होकर के किसी पेड़ के पीछे जाकर के बैठ गया। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट, तस्मिन ने वह काले, उसी समय में। तस्मिन धन एव है, तस्मिन नेव जो शब्द है इसकी संधि विच्छेद होगी मित्रों, तस्मिन धन एव है। ठीक है, काले, काले शब्द का अर्थ होता है समय, और उसी समय में चित्रग्रीव नामः, चित्रग्रीव नाम का, चित्रग्रीव नामः शब्द का अर्थ होता है चित्रग्रीव नाम का कपोत राज है, कबूतरों का राजा, कपोत राजा का शब्द अर्थ होगा कबूतरों के राजा, सपरिवारम अर्थात परिवार सहित, सपरिवारम का अर्थ होता है परिवार सहित, वियति, क्या है मित्रों यहाँ पर? वियति। वियति जो शब्द है इस शब्द का अर्थ होता है मित्रों आकाश। क्या होगा मित्रों यहाँ पर? आकाश। ध्यान रखना मित्रों, वियति शब्द का अर्थ क्या है? आकाश। विसर्पण, क्या है अपने पास में? विसर्पण। विसर्पण का अर्थ होता है मित्रों यहाँ पर उड़ते हुए, उड़ते हुए। तान, तान का अर्थ होता है उन, तान शब्द का अर्थ क्या होगा मित्रों? उन। तंडुल कणान, चावलों के कणों को, तंडुल कणान का अर्थ क्या होता है मित्रों? चावलों के कणों को। अवलोकिया माश है, अवलोकिया माश है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है मित्रा यहाँ पर अपश्यत, अर्थात देखते हैं। अपश्यत शब्द का अर्थ क्या होता है मित्रों? देखते हैं। अब देखिए मित्रों, इस यहाँ तक इस पूरी लाइन का हम लोग यहाँ पर एक साथ अर्थ निकाल रहे हैं, तो मित्रों ध्यान से सुनना। तस्मिन ने वह काले चित्रग्रीव नामः कपोत राज है, उसी समय, उसी समय परिवार सहित, परिवार सहित आकाश में, परिवार सहित आकाश में उड़ते हुए, उड़ते हुए चित्रग्रीव, चित्रग्रीव, चित्रग्रीव है नामः कपोत राज है, ये जो नाम आया था चित्रग्रीव नाम के कबूतरों के राजा ने बिखरे हुए, बिखरे हुए चावलों के कणों को आकाश में उड़ते हुए देखा। अपश्यत शब्द का अर्थ क्या होगा मित्रों? देखा। ठीक है मित्रों, यहाँ तक हमने अपनी लाइन को कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट लाइन की ओर आगे बढ़ रहे हैं मित्रों। ठीक है, ठीक है मित्रों, तो यह है हमारे पास में ठीक है मित्रों। अब इसके बाद में है कुतो अत्र, सॉरी, अपने पास में है ततः कपोत राज है,
तंडुल कणान लुब्धान कपोतान प्रति आहे। अकथ्यत, आहे शब्द का अर्थ क्या होगा मित्रों? अकथ्यत। ठीक है मित्रों, तो हमारे पास में इस शब्द का अर्थ होता है ततः। इसके बाद कपोत राज है, कबूतरों के राजा। अब कबूतरों का राजा कौन था मित्रों? चित्रग्रीव। कौन था? चित्रग्रीव। तंडुल कण लुब्धान, चावलों के कणों का लोभी। तंडुल कण लुब्धान शब्द का अर्थ होता है चावलों के कण लुब्धान। लुब्धान शब्द का अर्थ होता है लोभी, अर्थात चावलों के कणों का लोभी, लालची। कपोतान, कबूतरों के प्रति। आह शब्द का अर्थ होता है अकथ्यत, बोला। आह शब्द का अर्थ क्या होता है मित्रों? बोला। तो इसका अर्थ होता है मित्रों हमारे पास में, इसके बाद कबूतरों के राजा चित्रग्रीव ने चावलों के लोभी कबूतरों से कहा कि कुतो अत्र निर्जने वने तंडुल कणानाम संभव है। अर्थात उसने कहा कि कुतो अत्र का अर्थ होता है मित्रों कैसे। कुतो अत्र का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? कैसे। निर्जन वने, निर्जन वन में। निर्जन वने का अर्थ होता है, निर्जने वने का अर्थ क्या होता है मित्रों? निर्जन वने। अब देखिए मित्रों यहाँ पर निर्जने जो शब्द लिखा हुआ है ये शब्द है निर्जन। क्या है? निर्जन। अर्थात अपन कह सकते हैं इसका समास विग्रह करें तो बन जाएगा जनानाम अभाव है। क्या बन जाएगा मित्रों? जनानाम अभाव है। क्या बनेगा? जनानाम अभाव है। मित्रों इसके साथ में विसर्ग वो लगा लेना आप लोग, जनानाम अभाव है। और यहाँ पर होगा हमारे पास में कौन सा समास मित्रों? अवयवी भाव समास। कौन सा समास होगा? अवयवी भाव समास। क्योंकि अवयवी भाव समास का सूत्र होता है अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि यथा प्रादुर्भाव शब्द। अर्थात यहाँ पर हमारे पास में यदि पूर्व में यदि उपसर्ग आ जाते हैं तो उन उपसर्गों का अर्थ निकाला जाता है और प्रथम पद जहाँ पर प्रधान होता है उस प्रथम पद के अंदर हमेशा ही अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है मित्रों, तो निर्जने शब्द का समास विग्रह होगा जनानाम अभाव है। कौन सा समास हुआ? अव्ययी भाव समास। ठीक है मित्रों, वने तंडुल कणानाम अर्थात चावलों के कण संभव है। कैसे संभव है? कैसे इस निर्जन वन में चावलों के कण संभव है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तन्नी रुप्यताम तावत, तन्नी रुप्यताम तावत। तन्नी का अर्थ होता है क्षण भर के लिए, पल भर। अपन कह सकते हैं पल भर। पल भर रुप्यताम तावत अर्थात पल भर के लिए रुको और देखो। इस शब्द का अर्थ क्या होगा मित्रों? पल भर के लिए रुको और देखो। भद्रम इदम न पश्यामि। मैं भद्रम इदम, इदम का अर्थ हो गया इसमें या इसको, मैं इसको। भद्रम, भद्रम शब्द का अर्थ होता है मित्रों कल्याणकारी, कल्याणकारी। नहीं देख रहा हूँ, नहीं देख रहा हूँ। ठीक है मित्रों, तो वो कहना चाहता है कि भद्रम इदम न पश्यामि अर्थात मुझे इसमें अपना कल्याण दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको कल्याणकारी नहीं देख रहा हूँ। सर्वथा अविचारितम कर्मः न कर्तव्यम अर्थात कभी भी बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। सर्वथा हमेशा अविचारितम, अविचारितम का अर्थ हो गया बिना विचार किए हुए कर्म, काम को न नहीं, कर्तव्यम का अर्थ होता है करना चाहिए। अर्थात दोस्तों यहाँ पर कर्तव्यम जो शब्द है, कर्तव्यम ये वाला जो शब्द है, इस शब्द के अंदर क्रिय धातु और तव्यत प्रत्यय है। क्या है मित्रों? क्रिय धातु और तव्यत प्रत्यय। तो उससे शब्द क्या बनना है मित्रों? करना चाहिए। अर्थात तव्यत प्रत्यय जो होता है वह हमेशा चाहिए के योग में होता है, अर्थात चाहिए के अर्थ में होता है।
तो बिना सोचे समझे, बिना विचार किए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। एतद् वचनम श्रुत्वा, एतत् वचनम श्रुत्वा अर्थात यह वचन सुनकर, एतत् वचनम श्रुत्वा का अर्थ होता है यह वचन सुनकर, यह वचन सुनकर कसित कपोतः सदर्पम आह शब्द का अर्थ क्या होगा मित्रों? अकथयत। तो यह वचन सुनकर कोई कबूतर, कसित कपोतः का अर्थ होता है कोई कबूतर, कोई कबूतर सदर्पम, सदर्पम का अर्थ होता है मित्रों अहंकार युक्त, सदर्पम का अर्थ क्या होगा मित्रों? अहंकार युक्त, अहंकार युक्त। ठीक है मित्रों, यहाँ पर मैंने लिख दिया है अहंकार युक्त, अकथयत या आ है अर्थात बोला। यह वचन सुनकर कोई कबूतर अहंकार से बोला, अहंकार युक्त बोला कि ईर्ष्याई घृणा, ईर्ष्याई घृणा, ईर्ष्याई घृणी त्व संतुष्ट है क्रोधनो नित्य संकित है पर भाग्योपजीवी तय च षड़ेते दुख भागिन है। अर्थात इसका अर्थ होता है मित्रों, यहाँ पर इस श्लोक का अर्थ होगा, देखिए मित्रों एक बार मैं इसको राग के साथ में गाता हूँ। ईर्ष्याई घृणी तुष्ट है क्रोधनो नित्य संकित पर भाग्योपजीवी च षड़ेते दुख भागिन। ईर्ष्याई घृणी त्व संतुष्ट है क्रोधनो नित्य संकित पर भाग्योपजीवी च है षड़ेते दुख भागिन। ठीक है मित्रों, अर्थात इसका अर्थ होता है ईर्ष्याई। ईर्ष्याई जो शब्द है इसका अर्थ होता है ईर्ष्या करने वाला। मित्रों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईर्ष्या, ईर्ष्या करने वाला, करने वाला। नेक्स्ट आया मित्रों घृणी, घृणी का अर्थ हो गया घृणा करने वाला, ईर्ष्या करने वाला और घृणा करने वाला है। तो वह संतुष्ट है, असंतोषी। तो वह संतुष्ट है शब्द का अर्थ क्या होता है मित्रों? असंतोषी। क्रोधनो, क्रोधनो शब्द का अर्थ होगा क्रोधी, क्रोधनो शब्द का अर्थ क्या होगा? क्रोधी। नित्य संकित है, सदैव संदेह करने वाला। मित्रों मैं यहाँ पे संदेह है शब्द लिख देता हूँ, नित्य संदेह करने वाला तथा पर भाग्योपजीवी, दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पर भाग्योपजीवी जो शब्द है इसका अर्थ होता है दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला च, और षड़ेते, षड़ेते का अर्थ होता है ये छह, ये षड, षड शब्द का अर्थ क्या होता है मित्रों? छह। अर्थात ये छह प्रकार के जो लोग होते हैं, प्रकार के जो लोग होते हैं दुख भागिन हैं, हमेशा ही दुखी होते हैं, हमेशा ही दुखी होते हैं। ठीक है मित्रों, एक बार इस पूरे श्लोक का अर्थ दोबारा से देखिए। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोष, क्रोधी स्वभाव वाला, और नित्य संदेह करने वाला तथा दूसरों के भाग्यों पर जीवित रहने वाला, ये जो छह प्रकार के लोग होते हैं वो हमेशा ही दुख भागिन हैं, अर्थात दुखी होते हैं, अर्थात हमेशा ही दुख को प्राप्त करते हैं। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक 3 जो पैराग्राफ है इन 3 पैराग्राफों को कंप्लीट किया है मित्रों। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में चैनल को लाइक करें और
डिस्क्रिप्शन से आप वीडियो को सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास में इस चैप्टर का अंतिम जो पैराग्राफ है वो अंतिम पैराग्राफ। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, ततः श्रुत्वा, उसके वचन सुनकर। ततः श्रुत्वा शब्द का अर्थ होता है, देखिए मित्रों, श्रु धातु है। कौन सी धातु है? श्रु धातु। और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है मित्रों? कत्वा प्रत्यय। कौन सा है? कत्वा प्रत्यय। ठीक है मित्रों, उसके वचनों को सुनकर कपोत राजस्य संकाम, अर्थात कबूतरों के राजा की शंका। इसका अर्थ क्या होगा मित्रों? कपोत राजस्य शंका का अर्थ होता है, देखो मित्रों यहाँ पर क्षय शब्द लगा हुआ है। यह क्षय शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। क्या है? षष्ठी विभक्ति एक वचन। जैसे हम लोग लिखते हैं रामस्य, तो रामस्य कौन सा है मित्रों? षष्ठी विभक्ति एक वचन। उसी प्रकार से क्या है? कपोतस्य, कपोत राजस्य, तो ये भी किसका हुआ? षष्ठी विभक्ति एक वचन का। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर इसका अर्थ निकलता है तत् श्रुत्वा, उसके वचन सुनकर कपोत राजस्य, अर्थात कबूतरों के राजा की संकाम, शंका, अनादृत्य है, अनादर करके। अनादृत्य शब्द का अर्थ होता है अनादर करके। सर्वे सभी, कपोतः अर्थात कबूतर, कपोतः कबूतर अर्थात बहुवचन शब्द है मित्रों। तत्रो, तत्रो का अर्थ होता है तत्र वहां। उपविष्टः, उपविष्टा का अर्थ होता है दानों को चुगने के लिए, चावलों के कणों को चुगने के लिए वहां बैठ गए, अर्थात उस जाल में जाकर के वो बैठ जाते हैं। ठीक है मित्रों, एक बार इस लाइन का अर्थ दोबारा से सुनिए आप लोग। ततः श्रुत्वा कपोत राजस्य संकाम च अनादृत्य है, अर्थात उसके वचन सुनकर और कबूतरों के राजा की शंका का अनादर करके सभी कबूतर चावलों के कणों को चुगने के लिए वहां बैठ गए, अर्थात उस जाल में जाकर के फंस गए। अनंतरम, इसके बाद, सर्वे सभी, जलेन, जल में। जलेन का अर्थ हो गया मित्रों यहाँ पर जाल में, जल में का अर्थ हो गया यहाँ पर जाल में। बद्ध है, बद्ध का अर्थ होता है मित्रों बंध गए। ठीक है मित्रों, इसके बाद सभी कबूतर, इसके पश्चात सभी कबूतर जाल में बंध गए, अर्थात जाल में फंस गए। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबितास्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति। इसके बाद, ठीक है मित्रों, तो हमारे पास में है ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबितास्तम, अर्थात इसका अर्थ होता है इसके बाद जिसके कहने से वे उतरे थे। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबितास्तम, अर्थात जिसके कहने पर उतरे थे। सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, सभी कबूतर, सभी कबूतर उसकी निंदा करने लगे। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा, उनके तिरस्कारों के वचनों को सुनकर, उनके निंदा के वचनों को सुनकर चित्रग्रीवः उवाच है, चित्रग्रीव नाम का जो कौवा था वह बोला, न अयम अस्य दोष है। देखिए मित्रों यहाँ पर नायम यस्य दोष शब्द लिखा हुआ है, इसकी संधि विच्छेद होगी न अयम। ठीक है मित्रों, तो न धन इसको हम लोग हलंत करेंगे तो क्या निकलेगा? ए के बाद में क्या आ गया? ए, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? आ, तो शब्द क्या बन जाएगा मित्रों? ना। तो कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि। कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि। तो मित्रों ये दीर्घ संधि का शब्द है। और इसके बाद में आगे लगा हुआ है क्षय। क्षय शब्द जो है वो षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। किसका है मित्रों? षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो वो कहता है चित्रग्रीवः उवाच, चित्रग्रीव नाम का कौवा जो था वह बोला,
कि ना यमस्य दोष है, अर्थात यह दोष इसका नहीं है, यह दोष इसका नहीं है। विपत्त काले विस्मय है एव है का पुरुष लक्षणम, अर्थात विपत्ति में घबरा जाना तो कायर मनुष्यों का चिन्ह होता है, कायर पुरुषों का लक्षण होता है। विपत्ति काले, विपत्ति के समय विस्मय है, घबरा जाना। विस्मय शब्द का अर्थ क्या होता है मित्रों? घबरा जाना ही। का पुरुष लक्षणम, का अर्थ होता है मित्रों कायर, अर्थात विपत्ति के समय घबरा जाना ही कायर पुरुषों का लक्षण है। तत्र धैर्यम अवलंब्य है, तत्र धैर्यम अवलंब्य है, इसलिए इस समय धैर्य रखकर प्रतिकारस चिंत्यताम है, चिंत्यताम है। इदानीम अप्येवम क्रियाताम है, यहाँ पर वो कहते हैं इसलिए इस समय धैर्य रखकर हमें उपाय सोचना चाहिए, हमें कोई ना कोई यहाँ से निकलने का तरीका सोचना चाहिए। सर्वे रेक चित्ती भूयम, सर्वे रेक चित्ती भूयम जालम आदायो उड़ियताम है। तो ये कहते हैं कि सभी मिलकर जाल को लेकर उड़ जाएं। सर्वे रेक चित्ती भूयम, अर्थात सभी व्यक्ति संगठित होकर के, एक चित्त होकर के जालम, जालम का अर्थ हो गया जाल को, आदायो अर्थात साथ में लेकर के, उड़ियताम है उड़ जाएं। तो उन्होंने कहा कि सभी मिलकर यानी कि एक मत होकर जाल को साथ में लेकर के ही उड़ जाए। इति विचिन्त्य, ऐसा विचार करके, सर्वे पक्षिण है सभी पक्षी, सर्वे पक्षिण है सभी पक्षी, जालम आदायो उत्पतितः, जालम आदायो उत्पतितः, अर्थात सभी पक्षी जाल को लेकर के उड़ने लगे, अर्थात उड़ने वाले हो जाते हैं। अब इसका अर्थ निकालते हैं। इसके बाद वह शिकारी जाल को लेकर उड़ने वाले कबूतरों को दूर से देखकर उसके पीछे दौड़ने लग जाता है। अनंतरम पश्चात सह व्याध है, वह शिकारी सुदूरा जाल अपहरकान तान अवलोक्य है पश्चात धावनम अकरोत्। अनंतरम इसके बाद सह व्याधम, वह शिकारी सुदूरात जालम अर्थात दूर से ही जाल का अपहरण होते हुए अवलोक्य देखकर, पश्चात इसके बाद धावनम अकरोत् अर्थात वहाँ पर दौड़ने लग जाता है, अर्थात उसे वहाँ पर उनको पकड़ने की कोशिश करता है। ततस्तेषु, ततः धन तेषु, क्या होगा मित्रों? इसको संधि विच्छेद करेंगे तो ततः धन तेषु, ठीक है मित्रों। यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। ततः तेषु, देखते देखते ही, चक्षु विषयाति कांतेषु पक्षिषु सह व्याधो निवृत्त है, अर्थात देखते देखते ही जब वे पक्षी आँख से ओझल हो गए तब शिकारी ही निवृत्त है, अर्थात सोचने लगा, अर्थात वहाँ से घर पे लौट आया। ततस्तेषु, इसके बाद चक्षु विषयांति क्रांतेषु, अर्थात जब आँखों से ओझल हो गए, कौन? पक्षिषु, सभी पक्षी। जब वह उस जाल को लेकर के सभी पक्षी वहाँ से उड़ गए, सह व्याधो निवृत्त है, अर्थात इसके बाद में वह शिकारी अपने घर को लौट आया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है कि अल्पानाम अपि वस्तूनाम समहति कार्य साधिका तपो गुणात्वम अपन्ने बदंते मत दंतिन है, अर्थात इसका अर्थ निकलता है अल्पानाम अपि वस्तूनाम, ठीक है मित्रों। इसका अर्थ होगा हमारे पास में अल्पानाम अपि वस्तुनाम, छोटी छोटी वस्तुओं से भी, छोटी छोटी वस्तुओं का संगठन मजबूत हो जाता है। क्या होता है? अल्पानाम, छोटी छोटी वस्तुनाम, अर्थात तो वस्तुओं से समहति हो जाता है कार्य साधिका,
अर्थात कार्य संपन्न सिद्ध हो जाता है। छोटी छोटी वस्तुओं का गट्ठर बनाने से अर्थात छोटी छोटी वस्तुओं को इकट्ठा करने से अपना संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाता है। तृणे, जैसे तृणे घास के जो तिनके होते हैं, गुणत्वम आपन्ने अर्थात उनको मेलने से, घास की बनी हुई जो रस्सियाँ होती है ना मित्रों, उनके बारे में बताया गया है कि तृणे गुणत्वम आपन्ने है, अर्थात घास घास के छोटे छोटे तिनकों से जिस प्रकार से मेल करके आपन्ने, आपन्ने का अर्थ होता है रस्सा। क्या होता है मित्रों? रस्सा। ठीक है, तो छोटे छोटे तिनकों को मेलने से रस्सा बनाया जाता है। बंध्यते मत दंतिने, हाथी को भी अर्थात एक मदमस्त हाथी को भी उससे बांधा जा सकता है। मदमस्त हाथी को भी उससे बांधा जा सकता है। ठीक है मित्रों, तो ये था हमारे पास में सेकंड चैप्टर जो आरबीएससी 10th क्लास के बोर्ड का था। तो मित्रों, इस चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो मित्रों आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जो मित्र हैं, जैसे आपके साथ में पढ़ने वाले जो आपके मित्र हैं जो इस वीडियो से अभी तक वंचित हैं, तो आप उनके पास में भी वहाँ शेयर कर सकते हैं और उन्हें पर्सनली उन्हें फ़ोन करके भी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी आपके पास में सुविधाएं हैं उनसे आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं और उनको भी वीडियो देखने के लिए आप कह सकते हैं। मित्रों, यदि आपको ये चैनल और पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मित्रों सब्सक्राइब करना न भूलें। इसलिए मित्रों आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।